हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो लेके आ चुके हैं टेंस का एक और वीडियो। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं वैसे ही बिल्कुल आविष्कार किया जाएगा, वैसे ही एकदम खोज कर करके पढ़ाई करनी है। पढ़ाई का तरीका वही रहेगा, थोड़ा सा और हो सकता है चेंजिंग आ जाए कुछ। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पहले ही आप लोग को हेडिंग डाल चुके हैं और आज के क्लास में पीछे देखो कुछ नहीं लिखे हुए हैं, ना लिख पाएंगे। आप लोग का ही काम करना है, आप लोग को ये काम देंगे हम। देखते हैं कि कौन कितना समझ पाते हैं। तो बिल्कुल आप लोग एकदम दिल थाम के बैठिए और प्लस इस मूड में कि हम लोग कुछ ना कुछ सीखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, कुछ ना कुछ सीख कर लेकर जाएंगे। लास्ट में आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जाएंगे। तो लास्ट तक आप लोग, अगर जिंदगी से आप लोग सीरियस हैं तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि बहुत जिंदगी की कड़वी सच्चाई आप लोग के सामने कहने वाले हैं। क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट है, सबसे पहली बात स्टूडेंट है, उसके बाद से कुछ है क्वालिटी जो जिसकी वजह से हम सिखा पा रहे हैं। तो उसके बारे में बातें होंगी। पहले हम लोग सीख लेते हैं भाई पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। नाम से ही आविष्कार करेंगे। हमारे पास एक चीज होना चाहिए, क्या क्या? तो या तो हमारे पास नाम हो या हमारे पास सेंटेंस हो। अगर दोनों में से कोई एक भी है ना तो हम टेंस को पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? वो ट्रिक आप लोगों के पास, हम आप लोगों को बताए हुए हैं, है ना। अब चलो हम लोग देखते हैं। हमारे पास एक तो है, नाम तो है हमारे पास। अब नाम है ना, बालवीर तुम लोग देखते हो ना, बालवीर क्या सिखाता है भाई? एक छोटा सा चीज देखेगा, छोटा सा चीज से ही क्लू निकाल लेगा कि भाई ऐसे हुआ होगा। सीआईडी देखते हो ना, सीआईडी में पता कर लेते हैं, एक छोटा सा सबूत मिलेगा तो पता चल जाएगा। सबूत तो हमारे पास है भाई, यहाँ पे नाम ही दिया हुआ है। क्या? तो पास्ट परफेक्ट टेंस नाम दिया हुआ है। अब नाम से ही इसका पूरा आविष्कार करेंगे। चलो आज सीआईडी वाले बनते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है, नहीं? चलो अब चलो सीआईडी वाले बन ही गए हैं तो थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। भाई इनका अंदर की सच्चाई को पता करते हैं हम लोग। नाम हमारे पास है, क्लू मिल गया हमारे पास, ठीक। अब चलो देखते हैं क्या होता है। अब बताओ, हम बता रहे हैं कि अभी देखेंगे कि इस टेंस में क्या क्वालिटी होगी, इसका गुण क्या होगा और इसको पहचानेंगे कैसे। ये चीज हम लोग देखने वाले हैं मेनली, ठीक है। चलो आओ, अब हम बता रहे हैं, सुनो। नाम हमारे पास है, नाम हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। मेरा नहीं, टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेरा मत समझ जाना तुम लोग। हाँ, टेंस हमारे पास है, टेंस का नाम क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब चलो, अब हम पूछ रहे हैं आप लोगों को कि अब हमको बताओ पास्ट पास्ट पास्ट। अरे यार, पास्ट जैसे ही हम देखे दिमाग की बल्ब जल गई। अरे यार, तुम लोग का तो बल्ब तो होगा नहीं, छोटा सा टुन्नी बल्ब होगा, चलो वही जला दो। अब बताओ, हम बताए हैं तुम लोगों को ना, अरे पास्ट जैसे ही देखे ना, पास्ट देखकर हमको ये पता चल गया कि पास्ट यानी बीता हुआ समय। सिंपल, माइंड में कोई सा भी डाउट होना ही नहीं चाहिए। पास्ट मतलब बीता हुआ समय। अब जब समय पता चल गया, इसका मतलब क्या कि हमको टाइमिंग पता चल गई, यानी जितनी भी कामें होंगी वो सब पास्ट का। आई बात समझ में? यानी पास्ट से ये पता चला कि जब जो भी काम होगी वो काम होगी बीते हुए समय की। जो समय बीत चुका है उस समय में जो भी काम हुई होंगी वो काम को बताया जाएगा। एक क्वालिटी पता चल गई। देखो, नाम से हम आविष्कार कर रहे हैं। पास्ट से हमको पता चला कि पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय। और बीता हुआ समय क्या बताता है? बीता हुआ समय बताता है बीते हुए समय में जो भी काम हुई होंगी। जैसे कि आप लोग अभी, आप लोग कितने क्लास में हो? आप लोग कोई 10th में होगा, कोई 12th में होगा, कोई 11th में होगा, आई होप, ठीक। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा रिवर्स गियर में चलते हैं। इससे पहले आप कितने क्लास में थे? हो सकता है कोई 9th में होगा, कोई 10th में होगा, कोई 11th में होगा। इससे पहले तो आप थे ना, आप पढ़ते थे ना, ठीक। यानी वो पास्ट की बातें हो गई। अब जो भी पास्ट की बातें होंगी, जो भी पास्ट की काम होंगे, उसे ही हम लोग कह देंगे भाई वो पास्ट का है, ठीक। एक तो पता चल गया, यानी काम होगा, यानी टाइम पता चल गया कि टाइम तो पास्ट होगा, ये कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब चलो अगला है हमारा परफेक्ट। अब परफेक्ट क्या बताता है जी? परफेक्ट क्या बताता है? तो अब हम बता दें आप लोगों को कि ये बार बार हम याद दिलाते हैं कि परफेक्ट कुछ नहीं बताता, बस सिंपल साधारण इतना याद रखना। परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई सा भी ऐसा गुण जो उसके अंदर ना बच गया। जैसे बोलते हैं वो परफेक्ट इंसान है मेरे लिए, नहीं, वो कुछ भी हो सकता है ना। वो परफेक्ट इंसान है। परफेक्ट का मतलब कि कोई ऐसा गुण उसके अंदर बच ही नहीं गया हो जो मेरे अकॉर्डिंग ना हो। जो जो हम चाहते हैं सब क्वालिटी उसके अंदर है, ठीक है। तो परफेक्ट का मतलब होता है एकदम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाना, ठीक है।
अब इससे ये पता चल गया कि परफेक्ट ये हमको चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि भाई समय तो हम बता दिए, समय पास्ट बता दिया, पास्ट बोल रहा हम समय बता दिए, समय होगा भाई बीता हुआ समय। अब ये परफेक्ट चिल्ला चिल्ला के हमको बता रहा है कि सुनो काम कैसा होगा, तो काम होगा, काम पूर्ण रूप से खत्म हो चुका होगा। ठीक है, आई बात समझ में, यानी काम जो होगा वो कंप्लीट रूप से आप लोग को खत्म हो चुका होगा। ठीक, ये क्वालिटी होगी। पहला क्वालिटी, वो जो काम हुआ होगा वो पास्ट का होगा, और जो काम होगा ना वो कंप्लीट रूप से खत्म हो गया होगा। ठीक, आई बात समझ में, ये हमारी पहचान है किसकी, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, टेंस का मतलब तो होता ही है काल जो समय और काम को बताए। आई बात समझ में, देखो टेंस से कैसे आविष्कार किया हम लोग, सिंपल भाषा में बता दे कि ये चिल्ला चिल्ला के क्या कहना चाहता है, जल्दी से हम बता दे आप लोग को। ये चिल्ला के बोल रहे हैं कि भाई पास्ट मतलब होता है बीता हुआ समय, यानी जो भी काम होगा ना, जो भी काम होगा उसकी टाइमिंग होगी बीता हुआ समय, यानी पास्ट। समझ में आ रहा है, ये चिल्ला चिल्ला के हमको बता रहे हैं कि भाई जो काम होगा ना वो काम कंप्लीट रूप से खत्म हो गया होगा, यानी काम जो है वो खत्म हो गया होगा। ठीक, कोई दिक्कत आई होप नहीं होगा। चलो इसका डिफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, कैसे पहचानेंगे। दो तरीका आप लोग को बता रहे हैं, दो तरीका बता रहे हैं, जो आप लोग को अच्छा लगे वो लिख लीजिएगा। लिखने की तो वैसी आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम लिख दे रहे हैं। तो चलिए आप लोग को लिख भी दिए हैं, पहले तो आविष्कार कर लिए हम लोग, अब लिख भी दिए हैं। लिखे क्या है कि पहला रूल कहता है कि यदि क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर किया था, दिया था, लिया था, ये सब रहे तो हमारा कौन सा टेंस होगा, वो हमारा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। दूसरा रूल ये कहता है कि यदि कोई काम पास्ट में पूर्ण रूप से यानी कंप्लीट रूप से खत्म हो चुका है, पास्ट में कोई काम कंप्लीट रूप से खत्म हो चुका है, तब उस सेंटेंस को हम लोग कह देंगे क्या, वो कौन सा सेंटेंस है, तो वो है हमारा टेंस। ठीक है, वही है हमारा टेंस, यानी पास्ट में कोई काम है कंप्लीट रूप से खत्म हो गया है, वही तो है हमारा टेंस। कौन सा टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। आई बस समझ में। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है रोहन खाना पका चुका था। थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, चुका था आया, चुका था जैसे ही आया हमको समझ में आ गया कि हाँ ये कौन सा टेंस है, यही तो है हमारा पास्ट परफेक्ट। अब चलो हिंदी है, हिंदी उतना काम नहीं आता है, तो थोड़ा सा और इसके अंदर की चीजों को देख लेते हैं जो हम आविष्कार किए थे। आविष्कार पास्ट चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि पास्ट यानी बीता हुआ समय का काम होगा। ठीक है, और ये परफेक्ट बोल रहा था कि जो काम होगा ना वो कैसा काम होगा, वो कंप्लीट रूप से खत्म हो चुका होगा। चलो देख लेते हैं, वही चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, रोहन खाना पका चुका था, मतलब क्या है, रोहन खाना पका चुका था, ये खाना जो पकाने का काम है ना वो खत्म हो चुका है था। ठीक है, उस टाइम क्या पता चला कि जो रोहन खाना पका चुका था, मतलब खाना बनाने का काम खत्म हो गया था। थोड़ा सा देख लेते हैं कब, तो रोहन खाना पका चुका था मतलब कब, तो पास्ट में, यानी खाना बनाने का काम पास्ट में खत्म हो चुका था। कौन टेंस है, कौन सा टेंस, तो पास्ट परफेक्ट। दूसरा देखते हैं, हम लोगों ने गाड़ी चलाया था, हम लोगों ने गाड़ी चलाया था, ध्यान से इसको ध्यान से समझते हैं हम लोग, ध्यान से एकदम। हम लोगों ने गाड़ी चलाया था, मतलब चलाया था मतलब पास्ट में था, या पास्ट में है, पास्ट की बात हो रही है। चलाया था मतलब क्या, चलाया था मतलब चलाने का काम खत्म हो गया था रे भाई। जैसे मैंने बोला कि कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, यानी कल का काम तो खत्म हो चुका था ना, पढ़ाने का काम तो खत्म हो चुका था ना, कल आप लोगों ने पढ़ा था, पढ़ने का काम कल खत्म हो चुका था ना कंप्लीट रूप से, अभी ना स्टार्ट किया हो पढ़ना, जब अभी हम स्टार्ट किए हैं पढ़ाना। ठीक है, तो हम लोगों ने गाड़ी चलाया था मतलब चलाने का काम खत्म हो चुका था, कब, तो पास्ट में, यानी काम खत्म हो चुका है पास्ट में। कौन सा टेंस है बाबू, जल्दी से हमको बता दो, तो यही तो है पास्ट परफेक्ट। तीसरा रूल, तीसरा सेंटेंस देखो, हम वह कहानियां लिख चुका था, वह कहानियां लिख चुका था, लिख चुका था मतलब पास्ट, लिखने का काम खत्म हो चुका था। ठीक है, लिख चुका था मतलब लिख चुका है, मतलब लिख लिख दिया है। ठीक है, अब लिख दिया है तो काम खत्म हो चुका है। कौन सा टेंस है बाबू, जल्दी से बता दो, तो हमारा यही तो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। आई बस समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसको बनाने का थोड़ा सा नियम देख लेते हैं। पहले हम आप लोग को स्ट्रक्चर लिखवा दें आप लोग को, जल्द। एक नंबर पे आप लोग सब्जेक्ट, दो नंबर पे हैड, तीन नंबर पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, और चार नंबर पे ऑब्जेक्ट।
चलो, आप लोग के सामने हम लिख चुके हैं स्ट्रक्चर। थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। सब चीजों को एकदम बारीकी से हम लोग को समझ समझ के काम करना है, वो दूसरे जगह पे पढ़ जाएगा आप लोग, ठीक। एकदम आए छपवाए रटवाए रटवा के चल दिए, वो काम नहीं बाबू, हम लोग को आविष्कार करना है, क्योंकि ऐसी पढ़ाई करो ना कि किसी को पढ़ा सको, ठीक। आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। एक नंबर पे सब्जेक्ट सभी में कंपलसरी है। अच्छा, इसमें हेड क्यों लग रहा है, हेड क्यों लग रहा है, तो थोड़ा सा आपको रिवर्स में लेकर चलेंगे। थोड़ा सा आप चलो पास्ट में, क्या हम आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाए थे? प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाए थे ना। प्रेजेंट परफेक्ट में याद करो क्या लगता, क्या हेल्पिंग वर्ब में क्या लगता था? यही ना लगता था, या तो आप लगा दीजिए है या आप लगा दीजिए हैज, यही लगता था। यही लगता था। अब बताओ, यह हालांकि ये प्रेजेंट था, अब प्रेजेंट ये हमारा कौन सा पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा पास्ट है। तो हैव हैज का पास्ट होता है बाबू हैड, ये याद रखना है। हैव हैज का पास्ट क्या होता है, तो हैड होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैड यूज कर रहे हैं। अच्छा, V3 हम आप लोग को बाबू पहले ही बता चुके हैं कि V3 कब यूज करना है, तो जहां पे परफेक्ट की बात आएगी, जहां कहीं पर भी परफेक्ट टेंस की बात आएगी, चुपचाप आंख बंद करना और वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देना, कुछ नहीं करना है। कोई अगर थेथोलॉजी तुमसे कर रहा है ना, तो हम पहले तुमको बता चुके हैं कि मुक्का बना कर कोहनी संभालने से को भी कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक। आई बात समझ में? परफेक्ट की बात आएगी, चाहे कोई सा भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का, फ्यूचर का, परफेक्ट आ गया ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म, माइंड क्लियर। कंटिन्यूअस आ गया, सिर्फ नाम में कंटिन्यूअस आ गया, डायरेक्ट वर्ब का कितना फॉर्म, फोर्थ। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस नाम आया कौन सा, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगेगा। आई बात समझ में, ठीक। अब स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए, अब थोड़ा सा इस पे बनाते हैं। बनाना भी तो इम्पोर्टेंट है ना, वो भी सीखते हैं हम लोग। चलिए, यहाँ पे आप लोग को कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, पहले इसी को बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, एक नंबर पे हमारा लिखना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा बता दो, और एक और बात बता दे, हैड सब में लगता है, इसके लिए कोई रूल नहीं होता है कि आई वी यू दे ये सबके साथ कुछ और लगेगा, बाकी सबके साथ हैड नहीं, हैड सबके साथ लगता है। वो हैव हैज यूज होता है, वो हैव हैज वाला आप वीडियो देख लीजिएगा, हैड सबके साथ, ठीक है। एक नंबर पे हमारा सब्जेक्ट रोहन ही है, तो रोहन को रोहन लिख दिए, ठीक। दो नंबर पे हैड लगाना है बाबू, हम लगा दिए हैड। तीन नंबर पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, काम कौन सा हो रहा है, तो पकाने का, पकाना का होता है कुक, अब कुक का थर्ड फॉर्म लिख दिए कुक। पका क्या रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो खाना पका रहा है, तो खाना का हमारा हो गया क्या, फूड। इतना सिंपल बना दी। अगला है, हम लोगों ने गाड़ी चलाया था। एक नंबर पे हमारा सब्जेक्ट है वी, क्या लगाना है दो नंबर पे, तो हैड, कुछ नहीं, आंख बंद करो और हैड लगाओ। तीन नंबर पे काम हो रहा है चलाने का, चलाना का होता है ड्राइव, ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्राइवन, ठीक है। ये भी है, और का चला क्या रहा है, तो गाड़ी, गाड़ी का क्या होता है, कार, वैन, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि एक नाउन है तो नाउन से पहले आर्टिकल आना चाहिए। वो सब भी पढ़ा जाएगा, नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने होते हैं। अगर आप लोग का डिमांड है, डिमांड क्या होगा, डिमांड होगा तो अभी आ जाएगा, नहीं तो पढ़ाई तो होगा ही जब उसका टाइम आएगा तो। चलिए, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। ज्यादा नहीं बाबू, आप लोग को 6 सेंटेंस लिखे हो, जिसमें से 5 तो हम बनाएगा और एक आप लोग को बनाना है। जिस तरीके से हम आप लोग को काम देते हैं, ये वाला सेंटेंस आप लोग को बनाना है, ये आप लोग के लिए हम पहले ही लिख के रख चुके हैं, ठीक। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेगा। फिलहाल हम 5 सेंटेंस आप लोग को बना के सिखा दे रहे हैं, प्रैक्टिस हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। एक नंबर पे हमारा सब्जेक्ट है राम, चलिए हम बनाते हैं। राम सब्जेक्ट है, हमने राम को राम लिख दिया। इसके बाद क्या लगाना है भाई, इसमें तो हैड लगाना है, साफ साफ बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के। अब बताओ काम कौन सा हो रहा है, काम हो रहा है उड़ाने का। उड़ाने का क्या होता है, जल्दी से बताओ। उड़ाने का होता है फ्लाई, फ्लाई में फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्लॉन होता है। क्या उड़ा रहा है भाई, ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट हमारा काइट है, तो काइट लिख दिए, कोई दिक्कत। अगला, वह मुझसे मिल चुका था। एक नंबर पे हमारा सब्जेक्ट है वह, तो वह हम लिख दिए, वह का होता है ही। अब बताओ ही में क्या लगेगा, हैड लगेगा, सबके साथ हैड लगता है, तो इसमें भी लगा देंगे हम हैड, ठीक है, ही हैड। अब बताओ काम कौन सा हो रहा है, तो मिलना का। मिलना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो मिलना का थर्ड फॉर्म होता है मीटन। मीट का थर्ड फॉर्म मीटन। मिल किससे रहा है, तो मुझसे, मुझसे मिल रहा है, तो मुझसे का क्या होता है, मी। कोई दिक्कत। चलिए अगला देखिए, सपन यहाँ आ चुका था।
सपन एक नंबर पे सब्जेक्ट हमारा सपन है, तो लिख दिया सपन। इसमें लगेगा हैड, काम कर रहा है आने का, तो आना का होता है कम, कम का थर्ड फॉर्म केम। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है तो भाई यहाँ, यहाँ आ रहा है तो यहाँ का क्या हो गया हमारा हेयर। सपन हैड कम, केम हेयर। गगन किताब पढ़ चुका था, एक नंबर पे हमारा सब्जेक्ट है गगन। ठीक, इसमें हैड तो लगेगा ही, पढ़ना का होता है रीड, रीड पढ़ाता है रेड। एक नंबर पे सब्जेक्ट हमारा गगन, दो नंबर पे हैड लगा दिए, तीन नंबर पे रीड, रेड पढ़ाता है। ठीक है बाबू, अब पढ़ क्या रहा है तो किताब, किताब का लिख दिया बुक। अगला सेंटेंस है मैं गरीबों से मिल चुका था। कौन मिला, एक नंबर पे सब्जेक्ट मैं। अब मैं का आई लिख दिया, आई के साथ लगेगा हैड, सबके साथ हैड लगाओ, कुछ नहीं करना, सबके साथ हैड लगाओ। आई हैड, काम कौन सा हो रहा है तो काम हो रहा है देखो मिलने का। मिलने का होता है मीट, अभी बताया ना, मीट का थर्ड फॉर्म। मिल किसे रहा है तो मुझसे, सुनो सर सॉरी, मैंने मिला गरीबों से, तो गरीबों का क्या होता है, बन गया। चलिए काम क्या है आप लोग का, काम ये है ना कि ये सेंटेंस जो आप लोग को बॉक्स बना के घेरे हुए हैं, इसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, इसको बनाना है कि ये कौन सा टेंस है, प्लस इसका सही ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश क्या होगा। तो ये आप लोग का ये काम है।